नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे मामले को हादसे से उठाकर सनसनीखेज किडनैपिंग केस में बदल दिया है। एक भीषण सड़क दुर्घटना ने ऐसा राज खोला जिसने पुलिस और आम लोगों को भी हैरान कर दिया। गुरुग्राम से अगवा किए गए 2 मासूम बच्चों का सुराग बरेली में हुए सड़क हादसे के बाद मिला है। दरअसल रविवार शाम सीबीगंज थाना क्षेत्र के परधौली गांव के पास बड़ा बाईपास पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार हाईवे पर खड़े शीरे से भरे टैंकर में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। इस गाड़ी में 4 आरोपी सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनमोहन सिकंदर और विशेष कुमार के रूप में हुई है, जबकि चौथा आरोपी प्रिंस गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। इसी हादसे में पीछे से टकराए बाइक सवार सीबीगंज थाना क्षेत्र के अटा कायस्थान गांव निवासी साहबजाद खां और मुमताज खां की भी जान चली गई। लेकिन इस हादसे के बाद जो सामने आया उसने पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया। हादसे में 2 छोटे बच्चे जिंदा मिले, जिनकी पहचान बाद में 6 साल के मयूर और 3 साल के लक्ष्य के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे गुरुग्राम के डीएलएफ थाना क्षेत्र से अगवा किए गए थे। अब सुनिए बच्चों की मां पूजा का वो बयान जिसने इस पूरे मामले की सच्चाई को और भी डरावना बना दिया। पूजा ने बताया कि मेरे पति गुरुग्राम में ऑटो चलाते हैं और 4 तारीख को वह दोनों बच्चों के साथ एक सवारी को मंदिर छोड़ने गए थे। जब मैंने फोन किया था तो ऑटो मंदिर के पास खड़ा मिला। फिर मेरे पति के फोन से कॉल आया जिसमें धमकी दी गई कि तू यहाँ से चली जा, तेरे पति और बच्चों को सही सलामत भेज देंगे। अगर पुलिस को बताया तो इनकी लाशें ही मिलेंगी। पूजा ने यह भी बताया कि कुछ आरोपी उनके गांव के ही रहने वाले थे, जबकि कुछ को वह पहचानती भी नहीं है। एक आरोपी पानी प्लांट में काम करता था और ट्रैक्टर चलाता था। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों की हालत अभी ठीक नहीं है। पूजा के इस बयान से साफ होता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पहले से रची गई एक बड़ी साजिश थी। पूजा ने 4 अप्रैल को ही गुरुग्राम में अपने बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और बरेली में मिले बच्चों की पहचान फोटो मिलान के बाद की गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और पूरे मामले की परतें खोली जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बच्चों के पिता मनोज, जो पेशे से ऑटो चालक हैं, उन्हें भी अगवा किया गया था। अपहरण से कुछ दिन पहले उनकी एक संदिग्ध व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि ये पूरी साजिश रंगदारी या फिरौती के लिए रची गई थी। हादसे के बाद बरेली पुलिस ने तुरंत गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया और सर्विलांस के जरिए पिता को भी ट्रेस कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी मानुष पारी खुद नजर बनाए हुए हैं और रात भर जांच में जुटे रहे। वहीं सीबीगंज इंस्पेक्टर ने द जस्टिस हिंदी को बताया कि जांच चल रही है। यह बच्चे गुरुग्राम से लापता थे। परिजनों से बात के बाद तस्वीर साफ हो गई। अब बात करते हैं इस हादसे की वजह की। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस टैंकर से बोलेरो टकराई वह पहले से ही सड़क किनारे क्षतिग्रस्त हालत में खड़ा था। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले इसी जगह पर टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर हुई थी, लेकिन उसे हटाने के लिए हाईवे की टीम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही लापरवाही इस बड़े हादसे की वजह बन गई। पुलिस की शुरुआती जांच में भी बोलेरो की ओवर स्पीड भी हादसे का एक बड़ा कारण सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने सभी वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कर दिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। इस घटना पर डीएम अविनाश सिंह ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और प्रथम दृष्टया इसमें लापरवाही साफ नजर आ रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं और कहा कि किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी कहा कि हाईवे पर खड़े वाहनों और सुरक्षा इंतजामों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही एनएचएआई और अन्य संबंधित एजेंसियों की भूमिका की भी जाँच होगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले के सभी ऐसे स्पॉट चिन्हित कर वहां तत्काल सुरक्षा उपाय किए जाएं, जिससे आगे किसी भी तरह का हादसा ना हो। सर मैं गुड़गांव में रहती हूँ, ये वहीं से किडनैप किया गया है मेरे बच्चे। अच्छा, गुड़गांव से मेरे पति ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चला के सवारी को मंदिर छोड़ने गए थे, बच्चे भी उनके साथ थे। ये 4 तारीख की बात है। तो पति को भी किडनैप कर लिया गया था? साथ में बच्चे और पति दोनों बच्चे थे और मेरे पति थे। अच्छा, तो फिर आपके पास फोन आया था कोई इन लोगों का? फोन मैंने किए थे, उधर से नहीं आए थे। और जब मैं अपने पति की जहाँ पे मंदिर के पास पहुंची हूँ वहाँ पे मुझे खाली ऑटो मिला था खड़ा हुआ। अच्छा, तब मैं जब ऑटो के पास पहुंची हूँ तब उधर से एक कॉल आई है मेरे पति के ही फोन से। उनने अपने नंबर से कोई कॉल नहीं की थी। अच्छा, क्या कॉल आई? ये कॉल आई कि तू अभी ऑटो के पास आई है और हमारे बंदों की सबकी नजर है और तू यहाँ से चली जा और 4 घंटे में तेरे बच्चे पति को सही सलामत भेज देंगे। अगर पुलिस को बताएगी तो इनकी लाशें भेजूंगा तीनों की। अच्छा, ये मैंने आपके पति से पहले से इनकी कोई मुलाकात हुई थी मनोज की? ये हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, जो अभी लाश मिली है और जो नए लड़के हैं उनको हम नहीं जानते हैं। जो जिसमें से एक है वो हमारे गांव का ही है, तो उसी ने शायद कराई होगी मिलकर। तो मनमोहन वहाँ पड़ोस में रहता है क्या? आप गुड़गांव में भी पड़ोस में? हम लोग तो वहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, 8 साल हो गई हमें वहाँ रहते रहते। अच्छा। ये लोग अभी गए हैं, वहाँ काम करता है जहाँ हमारा घर है 51 नंबर में। ये वहाँ पे 51 नंबर में पानी प्लांट है दीपक भैया का। अच्छा, उनके यहाँ ट्रैक्टर चलाता है पानी का। अच्छा,
हाँ, और इसका रूम 36 नंबर गली में है तो आपके और पति हमारा के लिए 51 में है। तो वहाँ आपने आपके गुमशुदगी पति दर्ज के कराई थी लिए या अपहरण की दर्ज कराई थी रिपोर्ट वहाँ? वहाँ पे सर 2 जगह की पुलिस पहुँच गई थी, क्योंकि हमारे डीएलएफ वन की पहुँच गई थी, जो हमारे साथ अभी भी है, क्योंकि जहाँ ऑटो मिला वहाँ हमारा वन लगता है और जहाँ हम रहते हैं वहाँ का हमारा थाना दूसरा लगता है। पति से मुलाकात हो गई आपकी? अभी नहीं हुई है, अभी सर वहाँ पे हैं, थाने में है, इंक्वायरी चल रही है ना, फोन वहाँ पे उनसे बात हो पूछताछ। चुकी है आपकी? हाँ, फोन पे बात हो गई क्या है। बताया आपके पति ने, कहाँ से अभी उन्होंने मेरे पुलिस से में? इतनी बात नहीं हुई है, उनने खाली बस मैंने उनको ये कहने के लिए मुझे दिखा दो एक बार, क्योंकि 3 दिन हो गए मैंने उन्हें देखा नहीं था, तो दिखाया था बस। पुलिस बच्चों की वालों ने। हालत कैसी है? बच्चों की हालत ठीक नहीं है, अभी सर में बहुत चोट आई है, छोटे वाले का पैर टूट गया है। जी। अच्छा, अभी ये क्यों उसका क्यों किया था, कुछ पता चला है ना? अपहरण क्यों किया था? ये क्या नाम, मेरी ननद के रिलेशन में है, मतलब गांव के ही हैं, मतलब जान पहचान है, उनसे बातचीत होती रहती है उनकी, तो मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी ननद है, वो वहाँ गुड़गांव थाने में है। इनके पिता को जानती है? तो ननद भी इन्वॉल्व है क्या इसमें हाँ, आपकी? उनका नाम नथुलाल है, तो आपकी गांव ननद के ही हैं हमारे। आपकी ननद भी इन्वॉल्व है क्या इसमें? नहीं, वो नहीं थी, पर उनको पता नहीं था कि ये लोग ऐसा कर देंगे, कि हमें इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि बातचीत तो होती है कि मतलब ऐसा कर देंगे कि अपने गांव के हैं तो ऐसा कर देंगे। मनमोहन की पत्नी है क्या वो जो ननद है? नहीं, मनमोहन की पत्नी नहीं है, उनके पापा के रिलेशन में है। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना सीबीगंज जनपद बरेली में एक दुर्घटना की सूचना आई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में एक बोलेरो गाड़ी, ये एक टैंकर खड़ा हुआ था रोड के साइड में, उस टैंकर के पीछे इसने टक्कर मारी बोलेरो गाड़ी ने, और बोलेरो गाड़ी में टोटल 4 सवार थे और 2 बच्चे थे, 4 आदमी और 2 बच्चे। इन 4 में से 3 की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति और 2 बच्चे ये घायल हुए। जो घायल थे इनको तत्काल थाना पुलिस ने एक अस्पताल में भर्ती कराया, इनका इलाज करवाया जा रहा है। इसमें जब इस दुर्घटना की समीक्षा पुलिस के द्वारा की जा रही थी, तो उसमें जो घायल एक जो था, इसका नाम प्रिंस है। इससे जब पूछताछ की गई, इससे जब जानकारी ली गई, तो कुछ संदिग्ध ये मालूम हुआ कि ये बच्चे किसके थे, ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे। तो बेसिक क्वेश्चंस ये बता नहीं पा रहा था, कुछ-कुछ चीजें छुपा रहा था। इसके उपरांत जब शक हुआ तो इसका फ़ोन चेक किया गया। फ़ोन में भी कुछ संदिग्ध कुछ वीडियोज़ मिले। इस पे जब हमने और पूछताछ की और जानकारी की, गाड़ी कहाँ से आई है, गाड़ी का ओनर कौन है, तो उससे एक और व्यक्ति का हमें पता चला, जो कि थाना फरीदपुर का रहने वाला था। इसका नाम नत्थू है। जब नत्थू से पूछताछ की गई और ये जो प्रिंस जो घायल व्यक्ति था, इससे पूछताछ की गई, इन दोनों की निशानदेही पर हम नत्थू के घर पहुंचे फरीदपुर में, और फरीदपुर में उसके घर से एक व्यक्ति बरामद हुआ। इसका नाम मनोज है। ये मूलतः फरीदपुर थाने का रहने वाला है और इसका हाल पता ये गुरुग्राम हरियाणा का है, जहां पर ये ऑटो चालक है। जो 2 बच्चे इस दुर्घटना में घायल थे, वे इसी मनोज नाम के व्यक्ति के थे। इसमें जब और पूछताछ की गई, जब मनोज से जानकारी की गई, तो पता लगा कि मनोज और उसके 2 बच्चों का अपहरण 4 तारीख को गुरुग्राम से हुआ था, जिसमें कि जब और जानकारी इनसे की गई और थाना डीएलएफ 1 गुरुग्राम की पुलिस से भी संपर्क किया गया, तो वहां पर मुकदमा ये पंजीकृत किया गया है अंडर सेक्शन 137 बीएनएस। मनोज की पत्नी ने अपहरण का ये मुकदमा वहां पर दर्ज कराया है। इसमें जो आगे पूछताछ की गई है, उसमें अभी तक ये सामने आया है, जो मोटिव ये है कि मनमोहन, जो मृतक जो इसमें 3 थे गाड़ी में, उनमें से एक मृतक का नाम मनमोहन है। वह नत्थू का बेटा है, जो नत्थू जिसकी बात मैंने अभी बताई है, जिसके घर से मनोज बरामद हुआ है। मनमोहन की बहन की लड़की, उसको मनोज की बहन की लड़की मनोज अपने साथ में रखता था। उसको अपनी उसको गोद लिया हुआ था उसने। उसके साथ में मनमोहन का अफेयर चल रहा था, दोनों शादी करना चाह रहे थे और मनोज इसका विरोध करता था। इसी विवाद को लेकर ये अपहरण हुआ और इसमें जो भी जानकारी थी हमारे द्वारा
जो हरियाणा की पुलिस है उनको ये बता दी गई है। हरियाणा पुलिस भी वहां से आ गई है और जो आगे की विवेचना है वो इसमें हरियाणा पुलिस के द्वारा की जा रही है। इनका प्लान क्या था? इनको मारना था? क्या प्लान था इसका? इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और भी जानकारियां सामने आ रही है। अभी तक जो जानकारी आई है इसमें इनका प्लान अल्टीमेटली इसको मारने का था। तो बच्चों को लेके कहाँ जा रहे थे? जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, बच्चों को कहाँ शिफ्ट करने जा रहे थे? क्या जानकारी लेके कोई? ये अभी पूरी जानकारी इसमें नहीं हुई है। ये इतना जरूर है कि ये बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर रहे थे और ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। जो मुरादाबाद बरेली हाईवे है उस पे ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इसके पिताजी को कहाँ बंधक बना के रखा था? किस तरह से इस हालत में मिला है पुलिस को? ये हमने बता दिया है कि ये फरीदपुर में जो मनमोहन और नथु का जो घर था उसमें ये बंधक बनाया हुआ मिला। कितने लोग गिरफ्तार हैं इसमें? क्या इसमें अभी तक जो प्रिंस है जो घायल है और जो नथु, इसमें मैंने एक नाम बताया जिसके घर से ये व्यक्ति बरामद हुआ है, ये हिरासत में है और इसमें जो विवेचना है वो संबंधित पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाड़ी अभी खरीदी गई थी 15, तो क्या लगता है कि इस मामले को कारित करने के लिए गाड़ी स्पेशली खरीदी गई थी? इसमें और गहनता से इसके अंदर अभी जानकारी की जा रही है कि किस तरीके से ये जो चारों लोग हैं ये मिले थे, क्योंकि इसमें जो 3 मृतक हैं और 1 घायल है बोलेरो गाड़ी के, इन सभी का आपराधिक इतिहास रहा है और ये किस तरीके से मिले थे और इन्होंने कैसे प्लानिंग करी, इसमें अभी जानकारी जुटाई जा रही है। सर, गुड़गांव से लेकर बरेली तक अपहरण करके 2 बच्चे और उसके पिता को लाए थे, तो किस तरह से लाए थे? क्या दबाव उनको बना रखा था जिससे वो कहीं चिल्ला ना सकें, कहीं आवाज ना निकाल सकें? क्या बताया पुलिस ने? ये वैसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें अभी पूछताछ की जा रही है जो घायल है उससे और जो व्यक्ति पकड़ा गया है नथु उससे। ये गुड़गांव से इनको अपहरण करके यहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें से जो व्यक्ति मनोज है उसको नथु के घर में इसको बंद कर दिया था और जो बच्चे थे इनको ये शिफ्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आई। बच्चों के गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जा रहे थे कहाँ? जी, ऐसा ही सामने आया है कि ये बच्चों को पीछे इन्होंने डिग्गी में बिठा रखा था। देखिए, दिनांक 5 तारीख को शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो बरेली जनपद का थाना सीबीगंज के अंतर्गत थाना सीबीगंज के पास जो परदौली के समीप, जो परदौली गांव के समीप एक भीषण दुर्घटना हुई है, जिसमें सड़क की पटरी से नीचे खड़े एक दुर्घटनाग्रस्त टैंकर था, उसके पीछे जो अत्यधिक तीव्र गति से आ रही एक बोलेरो ने टक्कर मारी और उसके पीछे से उसके अंदर घुस गई और उसके पीछे से बोलेरो के पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी जिसके ऊपर लोग सवार थे। जब ये बोलेरो ने इसको टैंकर को टक्कर मारी और पीछे से बाइक भी बहुत तेजी से आ रही थी और बाइक जाके बोलेरो में घुस गई। उसकी वजह से 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई और इसके पश्चात तत्काल ही हमारी जो टीम है, एडीएम सिटी साहब, एसीएम, एसपी सिटी साहब और अन्य जो अधिकारी थे परिवहन विभाग के, सभी लोग वहां पर मौके पे पहुंच गए और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि बोलेरो की अत्यधिक गति, गलत ओवरटेकिंग एवं चालक द्वारा वाहन पर नियंत्रण खो देना प्रतीत होता है और इसकी हमने पूरी विधिवत जो है इसकी जांच बढ़ा दी है एडीएम सिटी साहब के नेतृत्व में, जिसमें कि आरटीओ भी सदस्य होंगे और एनएचआई के अधिकारी भी होंगे और इन दुर्घटना में जो 5 लोगों की डेथ हुई है इसके पीछे मुख्य क्या कारक हैं उसकी विधिवत जांच करके एक 7 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट देंगे और अगर इसमें किसी भी विभाग की लापरवाही पाई जाती है कि जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही साथ इनसे सुझाव भी मांगे गए हैं कि किस प्रकार के सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि भविष्य में इन प्रकार की जो कार्रवाई है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको हम लोग रोक सकें। और निश्चित रूप से जो एक लोगों से प्रत्यक्षदर्शी जो वहाँ थे उनका भी कहना था कि स्पीड एक तो बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी और ओवरटेक करते समय कहीं ना कहीं ड्राइवर ने स्टीयरिंग से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ये अत्यंत दुखद घटना घट गई। सर, हाईवे के किनारे बड़े वाहन खड़े करना चाहे खराब हुआ या फिर वैसे आराम के लिए खड़े कर देते हैं, उसमें रोकने का सख्त आदेश है, कोई वाहन खड़ा नहीं पाए, तो कोई ऐसा सख्त आदेश आपके द्वारा जिम्मेदारों के लिए, ताकि ये चीजें दोबारा। देखिए, ये जो हम लोगों ने पता किया तो प्रथम ये भी संज्ञान में बात लाई गई है कि ये टैंकर भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कुछ दिन पहले और सड़क के किनारे पटरी पे खड़ा था,
जिस बस से इसकी दुर्घटना हुई थी उसको तो हटा दिया गया था और इसको ये वहां साइड में खड़ा था और अत्यधिक स्पीड की वजह से, लेकिन इस तरह की घटनाएं ना हो हम लोग इस बात को सुनिश्चित कराएंगे। जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, इस पे मतलब जो मुख्य सड़क के किनारे जिसे पटरी हम लोग कहते हैं, वहां पर भी कोई वाहन खड़े ना हो, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो पाए।